हेलो बच्चों, कैसे हो? इससे पहले हमने पूरे पार्टनरशिप के जितने भी 5 चैप्टर्स थे वो कंप्लीट कर लिए। अब ये 6 चैप्टर्स हम करने जा रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें क्या होता है, इस चैप्टर्स में हमारी पूरी पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो रही है। ठीक है, इससे पहले क्या करा था हमने, सिर्फ पार्टनरशिप खत्म हो रही थी, पार्टनरशिप फॉर्म खत्म नहीं हुआ था। पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि आपकी पूरी पार्टनरशिप जो है फॉर्म खत्म हो रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि आपको जितने भी जो हमारे एसेट्स होते हैं उनको रियलाइज करना पड़ता है, मतलब सोल्ड करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उनकी पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस चैप्टर्स में हमारा जो मेन काम रहता है कि पार्टनरशिप फॉर्म जो खत्म होने की वजह से, वो वजह कुछ भी हो सकती है। पार्टनरशिप फॉर्म खत्म होने की कुछ भी वजह हो सकती है, चाहे वो वॉलेंट्री आपकी पार्टनरशिप खत्म हो रही है, चाहे वो कोर्ट के ऑर्डर है ना, लीगल नोटिस है कुछ। तो ये रीजन में नहीं जाना हमने कि भाई किस वजह से हमारी पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हुई है, पर एक ही अभी पार्टनरशिप खत्म हो गई है। तो इन दैट केस वी हैव टू बी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, तो इसमें जो है हमें जनरली ये 6 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है आपका, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस जनरली देखे गए। एक तो या तो क्वेश्चंस आपका आएगा जब आपको बैलेंस शीट दे रखा होगा, आपको क्वेश्चंस में ऑलरेडी यू हैव गिवन अ बैलेंस शीट। ओके, सेकंड जो देखे गए हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि यू हैव नॉट गिवन अ बैलेंस शीट, ऑलरेडी बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। ओके, और वी हैव टू बी प्रिपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट, देन आफ्टर ऑल अकाउंट आर प्रिपेयर। थर्ड है कि इसमें जनरलिटीज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, जनरलिटीज है ना, पास्ट जनरलिटीज। ओके, तो अभी हम इसको डिटेल में बात करते हैं डिसोल्यूशंस को। डिसोल्यूशंस क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म खत्म होगी, तो डेफिनेटली जब पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाती है तो जितने भी हमारे पास एसेट्स है उनको रियलाइज करके, उनको सोल्ड करके, बेच के, हम जो भी हमें पैसा मिलेगा, हम जो जो लाइबिलिटीज है, आउटसाइड लाइबिलिटीज, ओके, आउटसाइड लाइबिलिटी जो बाहर के आउटसाइडर्स के, जैसे क्रेडिटर्स के बैंक लोन वगैरह, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल पेबल, इनके जो भी हमने पेमेंट करने हैं वो हम पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो भी पैसा बच जाएगा वो हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स, राइट। अभी हम लोग इसमें, जैसे मैंने आपसे बताया कि इसमें 3 टाइप के जनरली क्वेश्चंस मिल रहे हैं, पाए जाते हैं जो एग्जामिनेशन दे देते हैं। एक तो पहला है कि व्हेन यू हैव गिवन अ बैलेंस शीट्स, बैलेंस शीट दिया होगा, ये आप देख सकते हैं इसमें, ये क्वेश्चन है आपका, व्हेन बैलेंस शीट इज अ गिवन, आपको पहले से ही बैलेंस शीट गिवन होगा। पहला जो ये इसमें मिलेंगे क्वेश्चंस कि आपको बैलेंस शीट ऑलरेडी यू हैव गिवन बैलेंस शीट, ये देखो आपको बैलेंस शीट दे रखा है ना, व्हेन बैलेंस शीट इज गिवन, आपको पहले से ही बैलेंस शीट दे रखा है। इसमें एसेट्स दे रखे हैं, लाइबिलिटीज दे रखी हैं, और कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि कई क्वेश्चन में तो पास जनरलिटीज भी होता है कि आप जनरलिटीज बनाओ, देन आफ्टर यू हैव टू बी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन कैश अकाउंट, राइट। इसमें हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना, फिर से हमें एट द एंड जो है आपने कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट भी बना सकते हैं, बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं, राइट। तो सेकंड जो टाइप के क्वेश्चन देखे गए इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है बच्चों कि इसमें आपको बैलेंस शीट गिवन ही नहीं है, ओनली इंफॉर्मेशन, फ्यू इंफॉर्मेशन आर गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी प्रिपेयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट्स। आप मेमोरी के लिए सिर्फ बैलेंस शीट बनाएंगे, पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, ऐसे ही आप क्वेश्चन तैयार करेंगे। उसके बाद प्रोसेस वही होगा, आपका जनरलिटीज होगा नहीं होगा तो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चंस के ऊपर कि आपको जनरलिटीज करने को बोला है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, है ना। तीसरा होता है कि आपको ऐसे इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी होगी, उसमें आपने जनरलिटीज करना है, ठीक है। तो आज हम करते हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले जितने भी हमने चैप्टर्स करे, फर्स्ट 5 चैप्टर्स करे हमने, ये 6 चैप्टर्स है आपका, मतलब सीरियल वाइज। इससे पहले जितने हमने पार्टनरशिप के जो 5 चैप्टर्स करे हमने, तो उसमें आपने ये देखा होगा वी हैव टू बी प्रिपेयर, हमने क्या बनाया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। तो इसका मतलब ये हुआ रिकॉन्स्टिट्यूशन में पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन।
चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, चाहे आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स है, चाहे वो रिटायरमेंट है, डेथ ऑफ पार्टनर्स है, कुछ भी हो, तो आपने क्या बनाया था, अभी तक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, है ना, जिसमें हमने चेंज वैल्यू जो एसेट्स एंड लायबिलिटी के जितने भी वैल्यू चेंजेस हुए थे उनको शो करा था। पर इसमें डिसोल्यूशन में क्या होता है, डिसोल्यूशन में क्या है कि मतलब डेफिनेटली कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है, फॉर्म पूरी पार्टनरशिप फॉर्म जो है खत्म होने जा रही, तो इसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन का मतलब होता है रिकवरी अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन का मतलब होता है रिकवरी अकाउंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी एसेट्स है उनसे हम रिकवरी करेंगे, और जिन जिन के हमने पैसे देने हैं, पेमेंट करनी है, जिनकी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज की, उसकी पेमेंट करेंगे, राइट। तो इसमें जनरली जो जनरलिटीज होती हैं वो ऐसे 8 जनरलिटीज होती है इसमें ज्यादा करके। इसमें ये भी डिफरेंसेस होता है कि आपका रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन जो है, रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस है। हमें काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि आप रीवैल्यूएशन, कई जगह आप रीवैल्यूएशन बनाते हैं, कई में फिर आप रियलाइजेशन बनाते हैं, लास्ट चैप्टर इसमें आप रियलाइजेशन बनाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रिवैल्यूएशन बनाना रियलाइजेशन बनाना है, ठीक है ना। तो इसमें यही ध्यान रखना, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है आपका, पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगा आपका। हो सकता है कि प्रॉफिट में रेशो में चेंजेस आ जाए, एडमिशन हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, तो आपका बनेगा रिवैल्यूएशन, ठीक है। पार्टनरशिप खत्म हो जाए तो आपने रियलाइजेशन बनाना है। रियलाइजेशन का मतलब रिकवरी अकाउंट, है ना, रिकवरी, हमने रिकवरी करनी है, जितने भी हमारे एसेट्स है, चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट्स है, चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, कोई भी एसेट्स है, उनको हमने बेच के रियलाइज करके हमें पैसा रिकवर करना है। उसके बाद वो रिकवर्ड पैसे से हमने क्या करना है, जितनी भी आपकी लायबिलिटीज है उनको पे करना है, ठीक है। इसमें एक डिफरेंसेस भी आता है कि व्हाट डिफरेंसेस बिटवीन रीवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। तो अभी थोड़ा सा इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, रीवैल्यूएशन जो होता है वो आपका एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, वेदर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, आपका कोई भी ये चेंज हुआ, चाहे प्रॉफिट में रेशो में चेंज हुआ, चाहे एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, तो आपका बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, डिसोल्यूशन में क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, राइट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में ओनली चेंज वैल्यू आर शोन, जितने भी एसेट्स या लायबिलिटी में जो चेंजेस हुए उनको ही दिखाते हैं। रियलाइजेशन में रियलाइज वैल्यू, रिकवरी वैल्यू जो है हमने रियलाइज करा, चाहे वो एसेट्स कम में रियलाइज हुआ, चाहे वो ज्यादा में रियलाइज हुआ, सोल्ड हुआ, उस वैल्यू को दिखाना है, चेंज वैल्यू को नहीं दिखाना है। जैसे पहले लैंड था मान लो 1 लाख का, अब वो रियलाइज हुआ 1,20,000 का, तो वी हैव टू बी रिकॉर्डेड 1,20,000, राइट। अभी पहले क्या होता था, हम ओनली 20,000 की एंट्री करते थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रीवैल्यूएशन में जो है चेंज वैल्यू आर शोन एंड रियलाइजेशन में रियलाइज्ड वैल्यू आर शोन, राइट। रीवैल्यूएशन के बाद भी आपका बिजनेस कंटिन्यू रहता है ना, चाहे वो एडमिशन है, चाहे रिटायरमेंट, डेथ है, आपका बिजनेस विल बी कंटिन्यू। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, मतलब बिजनेस आपका मतलब नहीं रहता है, ठीक है। बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो सेम है आपका। पार्टनर्स कैपिटल चाहे आप एडमिशन कर रहे हैं, रिटायरमेंट कर रहे हैं, आपके माइनर चेंजेस होते हैं उसमें, बाकी आपका पार्टनर्स कैपिटल आर सेम। फिर आता है आपका जो एडमिशन रिटायरमेंट में, उसमें बैलेंस शीट बनाते थे हम, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाते, हम कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बनाएंगे कि हमें, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जो हमने एसेट रियलाइज करे, जो हमने लायबिलिटी पेड करे, तो डेफिनेटली जो इसमें कैश ट्रांजैक्शन तो ही, कैश या बैंक जो भी ट्रांजैक्शन हुए उनको भी हमें रिकॉर्ड करने के लिए हमें कैश और बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है। पर इससे ये भी फायदा हो जाता है कैश बैंक अकाउंट बनाने से कि आपका जो लास्ट में यदि कैश का और बैंक का बैलेंस आपका बराबर आ जाता है, जैसे बैलेंस शीट का बराबर आ गया है ना, वैसे आपका बराबर आ जाए, तो इसका मतलब आपका बिल्कुल ठीक है, पिछला आपका रियलाइजेशन अकाउंट भी ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल भी ठीक है। इसमें वैसे जनरली हम 3 अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कई बार हमें लोन अकाउंट भी बनाना पड़ता है, जैसे पार्टनर्स का लोन दिया होता है, कई बार बैलेंस शीट में आपको पार्टनर्स का लोन दिया होगा, ठीक है, तो वो लोन दिया होगा तो वो लोन अकाउंट भी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर्स में हमने अभी इंट्रोडक्शंस में ये क्या करा, मतलब टॉपिक क्या करा कि हमें रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंसेस है और रियलाइजेशन होता कब है। ओके, तो डेफिनेटली रियलाइजेशन जो होता है, यदि आपका डिसोल्यूशन हो जाए तो आपका जो है
डिसोल्यूशंस में पार्टनरशिप का यदि डिसोल्यूशन होता है तो हमें रिलेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि हमने ये डिस्कस किया कि इस चैप्टर्स में हमने क्या क्या अकाउंट बनाने। हम जनरली 3 अकाउंट्स, वी हैव टू बी प्रिपेयर 3 अकाउंट, एक रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं। कई बार हमें लोन अकाउंट भी बनाना पड़ता है, तो इसमें 4 अकाउंट बनते हैं। वैसे जनरली हम 3 ही अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और इसका कारण भी क्या है, मतलब कॉजेज क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिसोल्यूशन। उसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें आप वॉलंटरी बेसिस पे भी आपने मान लो आपने पार्टनरशिप खत्म कर दी है ना, वॉलंटरी में आपने जानबूझ के अपना बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया। बाय कोर्ट ऑर्डर से भी आपका हो सकता है कि भाई आपका नोटिस के द्वारा ही आप बिजनेस को खत्म कर रहे हैं। जैसे कई होता है ना कि भाई आपका बिजनेस पॉल्यूशन कर रहा है या कुछ मतलब सोसाइटी को मान लो हार्म कर रहा है, या आपकी बिजनेस को मतलब कर दिया, ऑफ कर रहा है ना, बंद करने को बोल दिया है ना, ऐसा भी हो सकता है। चलो वो कारण के बारे में हमने जाना नहीं है। वैसे कारण जनरली 2 होता है, वॉलंटरी और बाय कोर्ट नोटिस, या फिर हमारा बिजनेस ही खत्म हो गया। जैसे हमारे एक टाइम पीरियड के लिए था पार्टनरशिप फॉर्म, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए थे। जैसे हमने मान लो कंस्ट्रक्शन करने के लिए, एक ब्रिज बनाने के लिए पार्टनरशिप करी थी, वो ब्रिज बन गया है तो हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई, ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो इसमें हमें ये देखना है। और इसमें जनरली जो होता है कि इसमें 6 नंबर के क्वेश्चंस में आपका ज्यादा करके वैसे देखा गया कि जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चंस भी काफी आता है, जिसमें एक्सपेंसेस की जनरल एंट्रीज और बाकी जो एसेट रियलाइज की, लायबिलिटी पेड की, ये जनरल एंट्रीज भी आती है। तो इंट्रोडक्शंस में आपको इतना ही बताना था कि आपका क्या क्या अकाउंट बनता है, क्या डिफरेंसेस है। तो ये जो है इंट्रोडक्शन था आपका इस चैप्टर्स का। इसके बाद हम जो है अगले उसमें वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इसमें हमने किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं ना। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।